अगर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो प्रेम की वजह से मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्ग छोड़कर आता है और आपके लिए प्रार्थना करता है तो उसने ये दर्शाया है कि वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपके लिए प्रार्थना करता है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कुछ दिनों से मैं प्रार्थना के बारे में आप सभी से बात कर रहा हूं और मैंने आप सभी के साथ साझा किया था कि मैं कुछ दिन लगातार प्रार्थना के बारे में मैं बात करूंगा। हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए, या प्रार्थना क्या है, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया। इन तीनों सवालों का परमेश्वर के अजीजों मैं जवाब दे रहा हूं और कंटिन्यू और कुछ दिन हम प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। और मैं विश्वास करता हूं अगर इन तमाम वचनों को आप सुनते हैं और मनन करते हैं और विचार करते हैं तो जरूर आपका जो प्रार्थना का जीवन है ना, वो बदलने वाला है। शायद अभी तक आप सिर्फ टाइम काटने के लिए प्रार्थना करते थे, या अभी तक शायद आप ये सोच रहे थे कि हाँ मुझे करना ही है इसलिए मुझे प्रार्थना करना है। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है और जो पासवान है, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं प्रार्थना करो, इसलिए मैं प्रार्थना करता था। तो परमेश्वर के अजीजों, वो सोच बदलने वाला है, प्रार्थना का जो तरीका है वो बदलने वाला है। क्योंकि सबसे पहली बात हमने क्या सीखा था, प्रार्थना इंतजार का प्रतीक है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि प्रभु मैं इंतजार कर रही हूं या कर रहा हूं। दूसरा हमने क्या सीखा था, प्रार्थना विश्वास का प्रतीक है कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु को ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वास भी कर रहा हूं या कर रही हूं बोल के। आज तीसरे बात को हम सीखने वाले हैं। तीसरा बात पता क्या है परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना प्रेम का प्रतीक है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलिए। प्रार्थना प्रेम का प्रतीक है। आज मैं ये क्यों आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं, या परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों हम परमेश्वर से प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम करता है शायद वो प्रार्थना नहीं करता है। सुनिएगा मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो हर दिन प्रार्थना करता है ना, वो ये दर्शाता है कि मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूं। आपने इस बात को महसूस किया होगा परमेश्वर के अजीजों, कई बार आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं ना, आप उनसे बात करेंगे आप, ठीक है। आप जितना ज़्यादा उस व्यक्ति से बात करते हैं, या आप जितना ज़्यादा उस व्यक्ति के साथ आप एक रिश्ते में हैं, तो आप ये दर्शा पाएंगे और ये जता पाएंगे कि मैं प्रेम करता हूँ या मैं प्रेम करती हूँ, ठीक है। शायद आप अपने मम्मी पापा के साथ इस प्रकार का रिश्ता रखते होंगे। आप हर एक चीज़ शेयर करते होंगे कि मम्मी मेरे जीवन में ये हो रहा है, पापा मेरे जीवन में ये हो रहा है। या फिर आप अपने भाई या अपने बहनों के साथ कुछ इस तरीके से बात करते हैं। आप समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप परमेश्वर के अजीजों इस प्रकार से भी अपने प्रेम को आप दर्शाते होंगे अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, उनके साथ बात करते हैं, आप समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते, वो किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखते हैं। वो बस ये बोलते हैं हाँ मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम करती हूं। आप प्रेम करते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो ये साबित होना चाहिए, दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जब तक आप प्रकट नहीं करेंगे कि आप प्रेम करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप प्रेम करते हैं। आमीन। आपको समझाना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको जताना पड़ेगा कि आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, आप प्रेम करते हैं। और उसका जो निशानी है या जो प्रकटीकरण है वो है घनिष्ठता।
आप बात करेंगे, आप अपने बातों को शेयर करेंगे, आप अपनी सारी बातों को परमेश्वर के अजीजों उनके सामने रखेंगे, आप कंटिन्यू उनके टच में रहेंगे, आप हमेशा हर बात में परमेश्वर के अजीजों उन्हें आप शामिल करेंगे, आप शामिल करेंगे उन्हें। ऐसा नहीं कि आप ये बोल रहे कि नहीं मैं प्रेम करता हूं या मैं प्रेम करती हूं और उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है आपका। जिस प्रकार से मैंने आप सभी को समझाया शुरुआत में, प्रेम करना इससे साबित होता है कि आप कितना बात करते हैं आप, ठीक है। तो प्रार्थना का मतलब अगर आप समझते हैं तो प्रार्थना प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है, ठीक है, वो प्रार्थना करता है, या जो प्रार्थना करता है वो प्रेम करता है, ठीक है। बात को अगर हम समझना चाहे तो दोनों ही सिमिलर बातें हैं, लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं, आप प्रेम करते हैं इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं, ठीक है। आप प्रार्थना करते हैं इसलिए आप प्रेम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये दिखा पाएंगे कि आप प्रेम करते हैं। आमीन। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलते रहे मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं, इसका मतलब आप बस मुंह से बोल रहे हैं कि आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम दिख नहीं रहा है कहीं से। आप जिससे प्रेम करते हैं क्या आप उससे बात नहीं करना चाहेंगे? मुझे बताइए, आप जिससे प्रेम करते हैं क्या आप उससे बात नहीं करना चाहेंगे? तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह साबित कैसे होगा कि आप हर दिन जाएंगे और उससे बात करेंगे। आप, मैंने क्या कहा, जो प्रार्थना विषय है ना, वो सिर्फ एक जरिया है। आप प्रभु के पास जाना है इसलिए वो जरिया है। आप नहीं तो कैसे जाएंगे प्रभु के पास? क्या लेकर जाएंगे? क्या बोलेंगे आप प्रभु को? मुझे बताइए। आप अगर आपके पास कुछ है ही नहीं परमेश्वर से बात करने के लिए, क्या आप कभी जाएंगे उसके उपस्थिति में? क्या कभी आप उससे बात करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, मैं प्रभु से प्यार करती हूं। उनके प्रार्थना का जीवन देखिए, वो प्रार्थना ही नहीं करते हैं, या मैं सही तरीके से बोलूं वो प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ये ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना में जो मैं समय दे रही हूं या दे रहा हूं, मेरा टाइम वेस्ट है, टाइम लॉस कर रही हूं मैं या कर रहा हूं। अगर उतना समय मैं कहीं और लगाऊं या उतने समय में मैं कुछ और करूं तो शायद फायदा होगा मेरा। प्रार्थना में हाँ कर रहे हैं ना, बहुत से लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब जो कर रहे हैं वो प्रभु से प्यार करते हैं। आप प्यार नहीं करते, आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करते प्रभु से। अगर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो प्रेम की वजह से मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्ग छोड़कर आता है और आपके लिए प्रार्थना करता है तो उसने ये दर्शाया है कि वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपके लिए प्रार्थना करता है। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं पिता के सामने। इसीलिए पिता जब यीशु में होकर हमें देखते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम में पिता को पाप नहीं दिखता है। हम क्यों धर्मी हैं पिता के सामने? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की वजह से। और प्रभु यीशु मसीह बस ये नहीं कहते कि मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। यीशु ने दिखाया है, यीशु ने साबित किया है। अभी तक बस आप इसलिए प्रार्थना करते थे कि नहीं मुझे तो बस बोला गया प्रार्थना करने के लिए। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, आपको बोला नहीं गया है, आपको दिखाना है कि आप उससे प्यार करते हैं। आज के बाद आपका जो प्रार्थना का जीवन है ना, बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए परमेश्वर के अजीजों। अगर आप प्रार्थना करेंगे आज के बाद, इसलिए करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रार्थना करके आप ये दिखाएंगे और ये जताएंगे, बताएंगे कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। आज मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है? क्या आता है आपके विचार में? क्या आता है? किस बारे में आप सोचते हैं? सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आता है? सोचिए, इस बात को सोचिए, विचारिए, क्या आता है सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं? उठते ही जो बातें आपके विचार में आता है ना, है परमेश्वर के अजीजों, आप उस चीज से प्यार करते हैं। आप अगर आपके विचार में ये नहीं आता कि मैं प्रभु से बात करूं, मैं बैठूं, मैं परमेश्वर के वचन को मैं अध्ययन करूं, अगर ये बातें आपके विचार में नहीं आ रही है, आप प्यार नहीं करते हैं उससे।
शायद आप सालों से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, देखो प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं तो किस तरीके से आप बताते हैं प्रभु कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? आपके पास परमेश्वर से बात करने के लिए समय नहीं है। दानिएल क्यों 3 बार प्रार्थना करता था? क्या जरूरतें थी दानिएल की? किन चीजों के लिए दानिएल प्रार्थना करता था? इन दिनों में बहुत से लोग सिर्फ अपने नीड्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरा नौकरी नहीं है, प्रभु मेरी शादी नहीं हो रही, प्रभु मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर नहीं बन रहा है, प्रभु ये नहीं खरीद पा रहा हूँ, वो नहीं। सिर्फ नीड्स को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जरूरतों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। उनका जो विषय है सिर्फ उनके जरूरतों के ऊपर है। प्रभु से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वैसे प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया इंसान को? आप जानते होंगे ना। मैंने पिछले 2 दिन के प्रचारों में मैंने आप सभी के साथ साझा किया है, आदम और हव्वा को बनाने का मकसद क्या था। अगर आप उस मकसद को समझ जाते हैं परमेश्वर के अजीज हो, आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर स्वर्गदूतों के आराधनाओं को रोकता है और मनुष्य की आराधना सुनने के लिए मनुष्य के पास उतर आता है, जैसा वो पहले भी किया करते थे। परमेश्वर के अजीज, मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि आपको बोला गया है। कोई आपसे जबरदस्ती प्रार्थना करा सकता है? अगर आप किसी के डर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। अगर आप किसी के दबाव में प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। अगर बस आप नियम को मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, जी मुझे करना ही है, बोला 10 मिनट करना है, जैसे तैसे मैं 10 मिनट बैठूंगा या बैठूंगी, मैं उठ जाऊंगा और मैं उठ जाऊंगी। शैतान नहीं डरता है आपसे, क्योंकि शैतान जानता है आप प्रार्थना नहीं करते। शैतान किससे डरता है पता है? जो प्रार्थनाशील जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में प्रार्थना है। क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं ना, वो करीब है परमेश्वर के। जैसे कि मैंने पिछले प्रचारों में बताया, वो करीब है परमेश्वर के। वो परमेश्वर के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो सिर्फ वचनों को खाते हुए वो जीवित रह सकते हैं। वो आत्मिक भोजन के जरिए भी जीवित रह सकते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया कि एक मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है, जिसके बारे में मूसा ने भी परमेश्वर के अजीजों प्रकटीकरण दिया है। मूसा ने भी उस बात को साबित किया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बस मुझे इसलिए प्रार्थना करना है कि मुझे प्रभु के सामने अपने आप को अच्छा बनाना है या लोगों के सामने मुझे आत्मिक बनना है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं प्रार्थना क्या है, यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया या मुझे क्यों प्रार्थना करना चाहिए, आप दर्शाते हैं परमेश्वर को कि आप उससे प्यार करते हैं। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, ठीक है, उसके 1 आयत से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेरित पौलुस ने समझाने की कोशिश की है कुरिन्थी के कलीसिया को और हमें भी। सुनिएगा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम के बारे में और आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप प्रेम के बारे में? और
मैंने क्या कहा, आप इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप अपने आप को प्रॉफिट साबित करें। इन दिनों में बहुत सारे प्रॉफिट निकल रहे हैं ना, हर कोई प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं लोगों के मानसिकता को, मैं टारगेट कर रहा हूं आपके मानसिकता को। आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी प्रॉफिट बनना है। परमेश्वर का ख्याल नहीं है किसी को, कोई प्रभु से बात ही नहीं करना चाहता है, कोई प्रभु की इच्छा को जानना नहीं चाहता है। जबकि पौलुस ने साबित कर दिया, मैं अन्य भाषा बोलूं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर प्रेम ना हो मेरे अंदर, मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर के सामने। आप एक ऐसे आत्मिक परमेश्वर को आत्मिक बनकर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि परमेश्वर देखिए, मैं तो जो आप थे उससे भी बढ़कर कर रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला है ना ये बात, तुम मुझसे भी बढ़कर कामों को करोगे। तो उन तमाम बातों को ना लोग सिर्फ सामर्थ के कामों में तोलते हैं कि देखो मुझसे प्रभु चंगाइयां कर रहे हैं, मुझसे भविष्यवाणियां हो रही है, देखो मैं तो सामर्थ के कामों को कर रहा हूं। सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, अगर उसने ये बोला है कि तुम सामर्थ के काम करोगे, तो उसने ये भी बोला है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे देखो प्रभु मैंने ये किया वो किया। प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहने वाले हैं? दूर हो जा मुझसे, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, दूर हो जा मुझसे। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, अब प्रेम को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लोग सामर्थ के कामों के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे ना, अन्य भाषाओं के पीछे लग गए थे और उनके अंदर प्रेम नहीं था। वो एक दूसरों को क्या कर रहे थे? नीचा दिखा रहे थे, एक दूसरों के बीच में वो तुलना कर रहे थे। समझिए इस बात को। इसीलिए पौलुस को ये पत्री लिखना पड़ा और ये बताना पड़ा, तुम्हारे अंदर प्रेम ज्यादा बढ़कर दिखना चाहिए, प्रेम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होगा तो परमेश्वर तुम्हें पहचानेंगे। अन्य भाषा बोलने से, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलने से, भविष्यवाणी करने से, चंगाई करने से तुम परमेश्वर के सामने अपनी पहचान नहीं बना सकते हो, बल्कि तुम्हें प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? मुझे बताइए, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर ना प्रेम से भरा हुआ है, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आ पाया। आज मैं इस वचन से आप सभी को ये समझाना चाहता हूं, प्रार्थना इसलिए मत कीजिए कि आपको प्रॉफिट बनना है। प्रॉफिट वो बनाता है, आप नहीं बनते हैं। आप 10 घंटा प्रार्थना कर लीजिए, आप प्रॉफिट नहीं बन पाएंगे अगर आपके जीवन में बुलाहट नहीं है। आप समझिए इस बात को। मैं इस वचन को उठाकर मैं बोल रहा हूं, मैं सेवा नहीं करना चाहता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेवा करूंगा। और बाइबल कॉलेज में रहने के दौरान भी मैंने ये कहा था कि मैं नहीं करूंगा सेवा। परमेश्वर के अजीज़, मुझे ऐसी ऐसी बातें पता है, ऐसे ऐसे बातों को मैं जानता हूं जिसे शायद एक साधारण व्यक्ति देखेगा और समझेगा ना, वो कभी सेवा नहीं करेगा, कभी सेवा नहीं करेगा। और मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मैं नहीं करूंगा सेवा, मैं प्रचार नहीं करूंगा कभी। कई बार जो हम बोलते वो नहीं होता है ना। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर प्रभु ने आपको बुलाहट दिया ना, आपको वो काम करना ही है। योना नहीं जाना चाहता था नीनवे के लोग अच्छे नहीं थे। योना जानता था नीनवे के लोग हटीले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, पाप करने वाले लोग हैं। तो वो परमेश्वर से भी मतलब एक कदम आगे बढ़ गया। वो कह रहा है कि प्रभु नहीं जाऊंगा मैं वहां पे, वो लोग अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर कह रहे मैं चाहता हूं तू जा, मैं उनको बचाना चाहता हूं, एक बार तो जा, उन्हें ये मैसेज तो दे, मेरा मैसेज तो दे एक बार। अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, मैं नहीं बचाऊंगा उन्हें। अगर वो मानते हैं तो वो मेरे ही लोग हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। आप इसलिए प्रार्थना मत कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो, आप इसलिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं और आप उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। योना ने प्रार्थना की, आपको पता है कहाँ प्रार्थना किया योना ने कहाँ प्रार्थना किया? मछली के पेट में। और योना ने कहा प्रभु मैं जाऊंगा। शायद योना समझ गया था परमेश्वर नीनवे के लोगों से कितना प्यार करता है।
योना को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि योना मछली के पेट में जाएगा। अब एक बात ये भी हम समझ सकते हैं योना के जीवन से, योना को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि योना ने लोगों से कहा था कि मुझे समंदर में फेंक दो। वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन नीनवे जाने के लिए तैयार नहीं था। आप समझ रहे हैं, मैं बहुत गहरी बात रिवील कर रहा हूं, समझिए इस बात को। योना नीनवे जाने के लिए तैयार नहीं था, योना समंदर में गिरकर मरने के लिए तैयार था। समंदर में फेंक दो बोला तो क्या योना को लगा था कि योना बचेगा? क्या योना को लगा होगा? योना ने बोला कि मुझे फेंक दो, तुम मरने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मेरी वजह से ये तूफान है समंदर में, परमेश्वर ने मेरी वजह से तूफान को भेजा है, तो मुझे फेंक दो, समंदर शांत हो जाएगा, तुम बच जाओगे, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नीनवे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने पहले ही तैयार रखा था मछली को, और जैसे ही योना समंदर में गिरा, योना पानी से मरने से पहले मछली ने योना को निगल लिया, और जो ऑक्सीजन योना को मिलना चाहिए था, उस ऑक्सीजन के लिए योना ने 3 दिन मछली के पेट में काटा। ठीक है, 3 दिन वो मछली के पेट में रहा ऑक्सीजन के लिए। सुनिएगा इस बात को। वैसे अगर योना कुछ मिनट के लिए पानी में पड़ा रहता तो शायद योना को बाकी मछली आके खा जाते। ठीक है, शार्क या बहुत सारे ऐसी मछलियां है ना समंदर में हमें देखने को मिलता है, आकर खा जाता है, योना वैसे भी मर जाता। तो परमेश्वर ने पहले ही मछली को तय रखा था कि उसको अपने पेट में रखना, खाना मत, हजम मत करना। बस मैं चाहता हूं कि वो समझे मैं नीनवे से कितना प्यार करता हूं। योना को मरने से डर नहीं था। योना ने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे डाल दो समंदर में, मैं तो मरना चाहता हूं। लेकिन योना ने 3 दिन 3 रात, परमेश्वर के अजीजों, इस बात को समझा कि परमेश्वर नीनवे से कितना प्यार करता है। हालेलुया। और जब योना समझ गया, योना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने नीनवे को बचाया। आप समझिए इस बात को कि जब आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं ना, आप अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना मत कीजिए। आप इसलिए प्रार्थना कीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं। आप परमेश्वर के अजीजों, आप प्रॉफिट बनने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। आप चंगाई के काम करने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। आप इसलिए प्रार्थना कीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं। अगर उसने आपको इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल करेगा आपको। अगर उसने आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप कितने ही घंटे प्रार्थना कर लीजिए, नहीं करेगा वो इस्तेमाल। आपके जीवन में कॉलिंग नहीं है। योना के जीवन में कॉलिंग था, बुलाहट था। योना को परमेश्वर ने कहा नीनवे जा, तो योना गया। योना नहीं चाहते हुए भी गया। मैं नहीं करना चाहता था इस किताब से प्रचार, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि वो चाहता है मैं करूं। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? योना के चाहने ना चाहने से क्या होगा? परमेश्वर के अजीजों, हमें वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहता है। और मैं आज इसलिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके प्रभु को ये दर्शाता हूं मेरे जीवन से कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। कई बार घंटों बीत जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, पता ही नहीं चलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पास्टर डीजिस दिनाकरन जैसा मैं बनना चाहता हूं, मैं उनसे कंपटीशन कर रहा हूं कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करूंगा। नहीं, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है। मुझे अगर बनना है तो मेरे यीशु मसीह की तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अगर बनना है, मुझे अगर अनुसरण करना है तो मैं मेरे यीशु मसीह को अनुसरण करूंगा और मैं उसी की तरह बनना चाहूंगा। मैं उसी की तरह बनना चाहूंगा। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं कि प्रार्थना इसलिए कीजिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। जब आप ये सोचकर कि मैं प्रभु को जताऊंगा, दर्शाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं, आप कभी भी टाइम देखकर प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर आप इस बात को सोचकर प्रार्थना करते हैं तो आप बस बैठेंगे, आप बस प्रभु से बात करेंगे, आप प्रभु की सुंदरता को आप निहारेंगे, आप उस क्रूस के लिए उसे धन्यवाद देंगे, उसके लहू के लिए उसे धन्यवाद देंगे। बस आप प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप बस उसकी सुंदरता को आप निहारते रहेंगे।
आप उसकी उपस्थिति में इतने खो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, समय कितना हो गया। आप बस प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, आप प्रार्थना करते रहेंगे और आप वो समय प्रभु को देंगे, वो क्वालिटी टाइम आप परमेश्वर को देंगे जिसके बारे में दानियल ने जिक्र किया। दानियल क्यों दर्शनों को प्राप्त करता था? क्योंकि वो प्रार्थना के जरिए परमेश्वर को ये दर्शाता था, जताता था, बताता था कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। छोटे छोटे नीड्स के लिए वो जाकर हर बात के लिए प्रार्थना नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो इसलिए प्रार्थना करता था क्योंकि वो प्यार करता था प्रभु से। आप समझ रहे मेरी बात? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ही प्यार करते हैं। कई बार प्यार करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वो बस ये कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार दिखता नहीं है, कहीं पे नहीं दिखता। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं ना, वो सैक्रिफाइस करते हैं। शायद उन्हें कहीं घूमने जाना नहीं जाते हैं, वो बैठकर प्रार्थना करते हैं और ये बताते देखिए प्रभु मैं उन चीजों से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ, मैं उन चीजों से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर के अजीज हो, ये कहना आसान है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन प्रार्थना करके ये जताना मुश्किल है और ये बताना मुश्किल है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितना प्यार करते हैं प्रभु से? आप कितना प्यार करते हैं? क्योंकि यूहन्ना 21 अध्याय सुनिएगा, उसके 15वीं आयत में क्या लिखा है। भोजन करने के बाद यीशु ने शामौन पतरस से कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार रखता है? किन बातों से? शायद मछली से, शायद पतरस के काम से, क्योंकि पतरस दोबारा मछली पकड़ने चला गया था, शायद पतरस के परिवार से, शायद पतरस के फ्यूचर से बढ़कर क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं। तब पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, हाँ प्रभु तू तो जानता है। ठीक है, यहाँ पे पतरस ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु मैं प्यार करता हूँ, नहीं बोल रहा है। वो कहता तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ठीक है, उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा, पहली बार में। दूसरी बार में उसने फिर दूसरी बार पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ठीक है, फिर पतरस ने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तीसरी बार कंफर्म करने के लिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उसने उससे कहा हे प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने फिर से कहा मेरी भेड़ों को चरा। अब यहाँ पे पतरस को पता चल गया था कि यीशु मसीह जानते हैं मैं प्रभु से बढ़कर, ठीक है, मेरे प्रोफेशन से या मेरे काम से प्यार करता हूँ, इसीलिए शायद वो दोबारा मछली पकड़ने चला गया था। लेकिन उसके बाद पतरस ने ऐसा नहीं किया। आप समझिएगा, आप प्रभु से प्यार करते हैं ये बात सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। और प्रार्थना वो एक कार्य है परमेश्वर के अजीज़ों जिससे हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर को ये बता सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं आज आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका प्रार्थना का जीवन इतना अच्छा हो कि आप प्रभु को दर्शा सके कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा, आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम किसी इंसान, किसी व्यक्ति विशेष की तरह नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। और होने दे खुदाबंद, जिस वचन को आज प्रभु बोया गया है उस वचन के अनुसार प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु एक नया काम हो। और वो आज के बाद इसलिए आपसे प्रार्थना करे क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। वो अपने प्रेम को दर्शाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो हमेशा आपसे बात करने वाले और प्रभु आपसे बांटने वाले, आपसे शेयर करने वाले बन जाए। एक बार फिर से मैं आपके लोगों के जीवन में एक घनिष्ठ प्रार्थना जीवन की घोषणा करता हूँ। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा आज आपने हमसे बात किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपके लोगों के जीवन में आपके आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।